सेफ्टी एक्ट लागू हो, लागू हो, लागू हो। शीश बानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम सिंह जी सार में जिस तरह का मामला हुआ उसके बाद आपकी एसोसिएशन की तरफ से क्या स्टेप है जी, आप वो बताइए। एसोसिएशन जो है एक तो कानूनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई कोर्ट में है और उसमें जो है सभी हम साथ खड़े हैं। और ये ज्ञापन पूरे देश के, पूरे हरियाणा के अंदर अपनी अपनी तरफ से कि हम ये चाहते हैं कि जो वो एक्ट है उसमें एक प्रावधान उन्होंने किया है कि अब 8वीं और 5वीं में बच्चा फेल हो सकता है अगर नहीं पढ़ता है तो। बाकी जो कक्षा हैं उनमें भी होना चाहिए जो 2009 से पहले था, तब संस्कार हम देते थे, संस्कार होते भी थे, लेकिन आज वो संस्कार नहीं है क्योंकि उस एक्ट के बाद किसी को परवाह नहीं है, ना माता पिता को और ना बच्चे को कि मैंने अगली कक्षा में तो हो ही जाना है, किसी को चिंता नहीं है। तो समाधान क्या होना चाहिए आपके? समाधान ये है कि उस एक्ट में बदलाव लेना चाहिए। सिर्फ 2 कक्षाओं का भी आया है, 5वीं और 8वीं का, बाकी कक्षाओं का भी आना चाहिए। जब एक बच्चे को 9वीं कक्षा में आता है उसको ठीक से लिखना नहीं आता, अब अध्यापक क्या करे? माँ बाप कहते हैं हम आपको जो है 8 साल से फीस दे रहे हैं, आप बच्चा है, आपका जिम्मेवारी थी, लेकिन हम उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अगर आरटीई एक्ट को हम पढ़ लेंगे, अगर बालों को हाथ लगा दिया तो धारा 385 लागू हो जाती है, आईपीसी। आपने अपना दुखड़ा तो रो दिया, लेकिन पेरेंट्स कहाँ जाएं? वो सरकारी स्कूल भेज नहीं सकते, प्राइवेट भेजते हैं तो वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते, अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, माँ बाप की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी अध्यापक की। पहला स्कूल माँ बाप है। पहले जो माँ बाप थे वो अपने बच्चे को संस्कार देते थे। आज जो माँ बाप हैं, घर में यदि कोई बात होती है तो अध्यापक के लिए वो रेस्पेक्ट से नहीं बोलते, यही बात बच्चे के ऊपर है। आज माँ बाप हमारे लिए इसलिए आते हैं जी आप बच्चे से कहो हमारा कहना मान ले, पहले इसलिए नहीं आते थे। पहले ये कहते थे कि अगर कोई भी बात होती है वो आपका जो दूसरा जो माँ बाप है वो अध्यापक है। आज ऐसा नहीं, वो कहते हैं हमारा बच्चा है, ये भी कह देते हैं पढ़े या ना पढ़े आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना है। तो उसके बाद हल ये बात सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। हमारे समाज के अंदर पहले पॉलिसी थी हम दो हमारे दो, और हमारे दो के अंदर भी समस्या है कि अगर पहला लड़का का दूसरा बच्चा होता है नहीं, और समाज से वो रिश्ते भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और समस्या क्या, जिसके घर में बच्चा एक है उसके लिए सब कुछ ही वही है, उसको इतने लाड प्यार से रखा जाता है और इतना स्टैंडर्ड का मोबाइल दिला दिया जाता है, और जो चीज़ें वो मोबाइल पे देखता है सीखता है। अगर बच्चों ने हत्या की तो मोबाइल से यूट्यूब से देख के सीखा हमने कैसे ये मर्डर करना है। पहली बात, ये चीज़ें हमने खुद दी हैं, ये हथियार हमने बच्चों को अपने हाथ में खुद दिए माँ बाप ने, और ये माँ बाप को भी जिम्मेवारी समझनी होगी कि हम अपने बच्चों को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो शिक्षक माँ बाप ही हैं। हमारे पास जब बच्चा आता है तब उसकी बुद्धि का विकास हो चुका होता है। आजकल जो बच्चा 6 साल का आता है हम उसको 12 साल का मानते हैं। 6 साल नहीं, 12 साल का हो गया, क्योंकि माँ बाप ने 3 साल का बच्चे को होते मोबाइल दे दिया। मोबाइल के बाद तो इतना विकसित हो गया, बच्चा 12 साल का हो गया जी। और हम सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? स्कूलों के प्रिंसिपल की सेफ्टी एक्ट की मांग कर रहे हैं। वे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सेफ हों, क्योंकि हमारे यहाँ पर 75% तो हमारी बहनें हैं जो प्रिंसिपल का काम कर रही हैं। अगर वही सेफ नहीं है तो वर्क कैसे करेंगी? हर स्कूल के अंदर आप आंकड़े चेक करके देखो तो 70% महिलाएं काम करती हैं, टीचर कम काम करते हैं, और हमारी महिलाएं सेफ नहीं होंगी। हम तो संचालक हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है वो मेंबर हैं, उनको सेफ करने के लिए सेफ्टी एक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे टीचर भी सुरक्षित हों, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी सुरक्षित हों, हर बच्चा सुरक्षित हो। परिवार का ज्ञापन देने पहुंचे, ज्ञापन में क्या मांगे जो रखी गई? ज्ञापन में यही सेफ्टी एक्ट की मांग रखी है, और जगबीर शहीद पानू जी के लिए हमने कहा सरकार उनकी 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी, उनको शहीद का दर्जा दे, शहीद का दर्जा, बच्चे को नौकरी दे। मतलब क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहने वाली है स्कूल एसोसिएशन की तरफ? देखिए, आज के इस दुख की घड़ी के अंदर हम सारी एसोसिएशन साथ हैं। हम सभी, हमारी एक ही जमात है, हम सभी स्कूल वाले हैं। सारी एसोसिएशनें मिलकर काम करेंगी, क्योंकि अगर स्कूल वाले मिलकर चलेंगे समस्या का समाधान है। हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सभी इन गुरुजनों से पढ़कर, चाहे कोई एमएलए बना है, चाहे कोई डीसी बना है, चाहे कोई टीचर बना है, चाहे कोई वकील बना है, उनको भी पता है कि गुरुजनों के बिना देश का उद्धार संभव नहीं है, और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ पर गुरु का तिरस्कार होगा, आप देखिए वो समाज किस दिशा की ओर जाएगा। सर, आप इस मामले को लेकर आपने स्कूलों को सबको एकत्रित किया, लेकिन फिर भी 2 फाड़ नजर आए लगभग नहीं, प्रदेश में स्कूल खुले हैं सर ऐसा हमारा सिरसा आज सारा एक है। हमारे सौदे से शहर के स्कूल खुले हैं नहीं, जिन जहाँ पर सर एग्जाम है, जहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पर वो स्कूल खुले हैं। कोई स्कूल भी नहीं सर खुला जी।
भीम का स्कूल भी खुला है। एग्जाम सेंटर होगा जी, बच्चे वहाँ एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। बच्चे गए हैं, मैडम गए हैं आपके स्कूल में? हाँ जी, सीबीएसई एग्जाम सेंटर है स्कूलों में। इनका स्टाफ भी बुलाया गया है, इनका स्टाफ भी गया है। ऐसा है जी, स्टाफ हो सकता है वर्किंग के लिए कुछ बुला लिए हों, तो क्लरिकल स्टाफ बच्चे भी गए हैं सर। बच्चे तो फिर सर एग्जाम सेंटर बना हुआ है ना, ऐसा है जी। बना नहीं, हुआ है। स्कूल के बच्चे गए हैं। एक मिनट, एकदम से वहाँ पर थिएटर फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे, और हरियाणा सरकार द्वारा वो थिएटर फेस्टिवल दिया गया है 3 दिन का। आज वहाँ पे है सरसा का, कल आएंगे हिसार से, परसों फिर सरसा का होगा। और उस क्योंकि ऑडिटोरियम है हमारे पास, उस थिएटर फेस्टिवल के अंदर वहाँ पे जो दर्शक होंगे वो स्कूल के बच्चे हैं। 3 दिन का ये थिएटर फेस्टिवल है। एक वर्कशॉप चल रही है जो कि रोहतक से 3 लोग आए हुए हैं वर्कशॉप लेने के लिए। राम सिंह जी, एक प्रिंसिपल अपनी जान गंवा जाता है, क्या इतने प्रोग्राम ज़्यादा जरूरी थे, एक दिन डिले नहीं किया जा सकता था कुछ ऐसा? ये हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार का नहीं, सरकार का तो सर प्रोग्राम भी एक दिन आगे किया जा सकता था। आपको पता है, आपके दक्षता में काम किया, ज्ञापन दिया जा रहा है। ये थिएटर जो है मेरे लिए नहीं है, ये जिनको मिला है हरियाणा सरकार जो है, जो यहाँ का कलाकार है करण लड्ढा, उसको हरियाणा सरकार ने इस बात पे दिया है, उसको इस बात के पैसे मिलने हैं। नहीं सर, आपकी अध्यक्षता में ज्ञापन दिया जा रहा है डीसी साहब को, एक दिन लेट भी हो सकता है। ज्ञापन देना भी सरकार को पता है। हमें कोई इस बात में इतराज नहीं है कि सर, आपके मंच के माध्यम से एक ही संदेश है कि हम सब स्कूल एक हैं, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो आईसीएसई है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, चाहे वो यूके बोर्ड है। वी आर ऑल यूनाइटेड हेयर। हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक ही जात है कि वी आर शिक्षक, हम टीचर हैं, बस हम स्कूल संचालक भी नहीं। कितने स्कूल यहाँ आज पहुँचे हुए हैं अपना? हर स्कूल से आए हैं। पूरे सरसा के अंदर 337 स्कूल हैं और लगभग सभी स्कूल बंद। और जिन स्कूलों में एग्जाम सेंटर है वो मजबूरी है, सीबीएसई के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, वो तो बच्चे जाएंगे। बाकी सरसा हमारा एकजुट है, डबड़ी से लेकर बादरा तक, छोर हमारा लास्ट वहाँ पड़ता है, और इधर से हनुमानगढ़ बणी तक हम सब स्कूल एक हैं और सभी स्कूल बंद हैं। हमारा अगर प्रिंसिपल को न्याय नहीं मिलता, क्या दोबारा फिर एक्टिव होंगे आप लोग? बिल्कुल सर होंगे। न्याय सेफ्टी एक्ट की मांग कर रहे हैं और सरकार से हम अपेक्षा करते हैं सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी, क्योंकि जब जब भी स्कूल वालों ने सरकार से कोई मांग रखी है और हमारी हर जायज़ मांग को पूरा किया गया है।